कुंडलपुर पंचकल्याण महोत्सव का आगाज हो गया है और परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का दर्शन करने के लिए भारत सरकार के केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद ग्रहण किया और उसके बाद महामहोत्सव के संबंध में विस्तार से अपनी बात रखी। इस दौरान पूज्य गुरुदेव का जहां उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जानकारी भी केंद्रीय मंत्री के द्वारा पूज्य गुरुदेव के समक्ष रखी गई। वहीं अनेक विषयों पर भी यहां चर्चा हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। और क्या इसके लिए बाकी सब सुन रहे हैं। रह जाओ तो व्यवस्था की बोलनी नहीं पड़ेगी, अपने आप होती रहेगी। मार्गदर्शन रहेगा ना, आपके रहने से सब मार्गदर्शन तो और नहीं, इन्होंने श्री धाम वगैरह छोटे गांव में ये सब करते हैं। छोटे वाले भी विधायक हैं, ये भी सब संभालते हैं। बहुत करते हो ई रिक्शा तो इतने सारे बने के मगर परसेंट नहीं हारी 100 की 200 टोटल की समझ में आता है कि ऐसे करना। बड़ी गाड़ियां तो मंदिर तक लाना, मैं समझ नहीं। स्कूल बस और ये मतलब प्रशासन का भी ये रहता है कि आपके आसपास भी जो घेरा होगा वो अब ये भी है और वहाँ एक तरफ ही चल सकते हैं, उधर से तो वहीं रुकना पड़ेगा। बहुत ही कठिनाई से भी ये पार करते हैं। बड़ी बस तो घूम ही नहीं सकती। पूरा प्रशासन जो 8 एकड़ की जगह है, ऐसी कोशिश करें कि जो हम 40 बसें लगा रहे हैं उन्हीं 40 बसों की व्यवस्था ऊपर लाना और ले जाना लोगों को नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा भाई साहब के हिसाब से मतलब आपका उसमें सहमति नहीं है। मैंने तो उधर कहा भी इसके आत्मनिर्भर छोटे वाहन लगाया, ई रिक्शा लगाया, अच्छा है इनका कि जब एजेंसी यहाँ से वहाँ जाए तो वहाँ पूरे बढ़ जाएगी जनता, पंडाल और उसमें बढ़ जाएगी। मुझे लगता है कि दर्शन करना है तो पंडाल में भी हो सकता है, बाद में दर्शन बड़े बाबा मुझे लगता है कि इस बिहार में से चल रहा है। सुरक्षा के लिए तो इन्होंने करीब 600 पुलिस वाले यहाँ तैनात किया है और प्रशासन में भी करीब 16 पटवारी और SDM रैंक के अधिकारी और DSP TI प्रशासन तो काफ़ी जिले से बाहर उनको रिक्वेशन के लिए साथ 4 के नाम मिलने दिए। 4 के नाम है, एक स्वामी जैन, एक नेहा जैन, नायब तहसीलदार, ऋषभ जैन, SDM सबको भी भाई 12 महीने यहाँ रहना है। समिति और प्रशासन के साथ समन्वय व्यवस्थित चलता है। शाम को आचार्य जो भी होता है रिपोर्टिंग कर देगा, क्या किया होगा, क्या करना मुझे लगता है इतने कम समय में ये फैसला हुआ है। ये बड़े बाबा जो यहाँ विराजे हैं और आचार्य श्री, उनकी कृपा से संभव है। बाकी हम सब लोग जनप्रतिनिधि हों, अनुयायी हों, जितने भी लोग हैं, हम स्व अनुशासन का संकल्प लें, क्योंकि आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन व्यवस्था देनी पड़ेगी। और व्यवस्था में मुनि संघ की शुचिता, शुद्धता और सुरक्षा, मैं तीनों शब्द कह रहा हूँ, वो सब हम सब की जिम्मेदारी है। हमारे मन में भाव होंगे और जिनकी उम्र ज़्यादा है, इस महोत्सव के बाद वो दर्शन कर पाएंगे। अभी तो इस भीड़ में मुझे लगता है नौजवान भी ठीक से क्षण भर भी शायद बड़े बाबा के दर्शन नहीं कर पाएगा। प्रवचन का लाभ लें, मंडप में या दूर से ही आचार्य संघ के दर्शन होंगे। मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते यही करबद्ध प्रार्थना करूँगा कि जो लोग दमोह से आ रहे हैं तो दमोह में ही अपनी शुद्धि का ध्यान पूरा करके फिर यहाँ आए, ताकि यहाँ पर बोझ कम हो। भीड़ आएगी लेकिन अनुशासित हम सब रहें, एक दूसरे की मदद करें। मुझे लगता है ये ठीक है। मैं मानता हूँ कि वाहनों से थोड़े समय हमें दूर रहना होगा, थोड़ा कष्ट उठाकर पैदल चलकर अगर हम जाएंगे तो उनकी कृपा से
हम शांतिपूर्वक इस ऐतिहासिक महोत्सव को संपन्न करेंगे। हम सौभाग्यशाली हैं कि दमोह में मुझे लगता है इससे बड़ा और क्या उत्सव हो सकता है।